सी मोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए वट खाण पींदे पंगे जान जा लैंदे असीं बैठे आ बिठाया बंदे उठणे नहीं दिंदे ओ गैंग साइड हत्था दा सिरो करदा अखा दा दिला उत्ते करेगा मुझे आओ बोल वांगू जदा मुंड डूंगी आंगड़े लोकां दा दी अगे बिके बोले घुमदे मिंटो मिंट पटना तू हस बल्ली केड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना पुलिस बल्ली करदा तंग केड़ा दस बल्ली तू हाथ आ गया मुड़ के नहीं तैनू कदे तेल भेजना। आज की गाड़ी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है हाईराइडर हाईवे जिसके अंदर कस्टमर ने काम कराया हुआ है और सेम वही चीज़ जो काम है वो बहुत अच्छा हो रखा है, सब बढ़िया दिख रहा है एकदम से। मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि भाई जो अपने पास सीट कवर्स होते हैं वो हमेशा कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिप लगी हुई है और रिंकल फ्री वाले जो सीट कवर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो रिंकल वाले सीट कवर्स हैं वो यहाँ पर देखो थोड़े थोड़े रिंकल हैं। यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रिंकल है और हेडरेस्ट के जो फिटिंग है वो तो भाई बिल्कुल बड़ी डिफरेंट हो रखी है। यहाँ पर ये वाला सिस्टम पूरा फटा हुआ है ये, और जिप जो लगती है वो तो लगती है। मस्कुलर सीट कवर्स जैसे हम बोलते हैं उस तरीके से कोई सीट कवर्स नहीं है ये, बस वो है कि भाई बकेट सीट कवर बनाई और इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया। मेन जो सीट कवर का जो साइड वाला पैटर्न होता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लूज कवर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर ये वेलक्रो से चिपकाए हुए हैं। हमारे पास ये वेलक्रो वाला सिस्टम नहीं होता, पूरा खुला हुआ है ये, और सस्ते का रीज़न यही होता है। आज जो गाड़ी हमारे पास आई है हाईराइडर, ये पंजाब नंबर है और पंजाब से गाड़ी हमारे पास आई स्पेशल। सिर्फ एक ही चीज़ की भैया को थी कि भाई मैंने काम जो कराना है वो अच्छी जगह से कराना है, एक बारी जो करा लिया सस्ते के चक्कर में उसके बीच में दोबारा नहीं जाना। यहाँ पर डोर लेदर के नाम से डोर लेदर नहीं है, यहाँ पर एक खाली प्लास्टिक है, इसके ऊपर कोई स्टिचिंग नहीं है, बस सीधा सीधा चिपका दिया है जिसकी फिटिंग बिल्कुल पथेटिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लूज, ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पे कोई लूज वाला मतलब कुछ फैब्रिक जो है वो पेस्टेड नहीं है। स्टीयरिंग के ऊपर भी जो कवर लगाया है वो भी बिल्कुल अजीब तरीके से लगाया हुआ है, और फिटिंग जो हम करके देंगे बिल्कुल नया पैटर्न करके देंगे। ये लूज सीट कवर्स हैं, बगैर सीट कवर्स हैं, एयरबैग फ्रेंडली लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर ये विंडो खोली हुई है, तो भाई अपने पास ये प्रोसेस नहीं है। अपनी गाड़ी का काम कराओ, एक जगह से कराओ, अच्छा कराओ। सो मिलेंगे पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। ही गाड़ी है हमारे पास हाईराइडर का बेस मॉडल, जिसके अंदर बहुत सारे जो काम थे वो भैया ने करा रखे थे। इवन हमारे से पहले भी जो फिजिकल स्टॉक लेके गए थे भैया हमारे से बहुत ज्यादा। सो आज इसकी हमने इंस्टॉलेशन करी है। गाड़ी मेरे पास आई पंजाब नंबर PV07AK0003, जिसकी मैंने अभी आपको प्री शूट दिखाया था, जिसके अंदर सीट कवर की जो इंस्टॉलेशन थी वो बकेट सीट से और बिल्कुल फिटिंग बहुत बढ़िया नहीं थी। आज जो हमने इसके ऊपर चेंज की है वो हमने पूरी गाड़ी के जो डोर्स हैं वो मसई लेदर, जो आर्ट लेदर फैब्रिक होता है उसके ऊपर हमने इसको चेंज कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी ग्रेन्स हैं। यहाँ पर हाथ रखने वाले पार्ट्स पे ग्रेन्स हैं, और जो थ्रेड वर्क है बिल्कुल लेफ्ट राइट वाला कोई सिस्टम नहीं, बिल्कुल 0-0 किया हुआ है। इस वाले पार्ट को बंदे ने ब्लैक किया हुआ था, इस वाले के ऊपर कुछ पेस्टिंग टाइप का किया हुआ था, बिल्कुल मजेदार नहीं था वो। और इस तरीके से प्रॉपर हमने पूरी गाड़ी के जो है डोर्स चेंज कर दिए, डैशबोर्ड की किट प्रॉपर पूरी चेंज कर दी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर सनग्लास होल्डर भैया को दिया था, वो भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वायरिंग हमने प्लग एंड प्ले तरीके से करी। इस गाड़ी का जो हमने इसके बाद सारा सामान भैया को दिया था, जिसके ऊपर हमने प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया। डैशबोर्ड के फैब्रिक को चेंज कर दिया, साइड में ये वाले पैटर्न को चेंज कर दिया, गियर की नॉब, ये वाला रिंग सिस्टम का जो फ्रेम है वो नॉर्मल था, ये वाला फ्रेम बिल्कुल नॉर्मल था मैट फिनिश में, उसको भी हमने आज चेंज कर दिया। दूसरा इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट, आज जो हमने इसके ऊपर ऑडियो सेटअप किया है वो हमने 65C सेम ऑरा का प्रोडक्ट हमने यूज किया। 100 RMS का प्रोडक्ट है ये, जिसकी फिटिंग करी बिल्कुल 0-0 परफेक्ट तरीके से, और जो इसका पंप है भाई वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम ऑरा ब्रांड के ही हमने इसके साथ क्रॉसओवर जो इसके साथ कंपोनेंट्स के साथ आते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स है ये, जिसकी MRP रहती है 25,000 रुपये, 24,900 रुपये का ये पार्ट है। ये 20,000 रुपये के आसपास हम इसको लगा के देते हैं। यहाँ पर जितनी हमने वायरिंग यूज करी सब प्लग एंड प्ले तरीके से यूज करी, और OFC केबल हमने यूज करी इसके ऊपर, जिसकी फिटिंग अगर आप देखोगे तो भाई कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि भाई यही एक प्रोफेशन है जो अपने पास बिल्कुल 0-0 दिखता है हर कस्टमर को भी। और यहाँ पर हमने ट्यूटर की इंस्टॉलेशन करी, जिसके अंदर ट्यूटर सैश के हमने अंदर ही इसको प्रॉपर लगा दिया। भाई इतने महंगे 25,000 रुपये के स्पीकर्स कंपोनेंट लगेंगे तो वो विजिबल तो होने चाहिए। फ्रंट प्रोफाइल में नॉर्मल पहले 6 इंच के स्पीकर लगे थे, आवाज का जो सराउंड वॉल्यूम था, जो मतलब सिस्टम था, बिल्कुल बेकार था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो भाई ये एक डैम्पिंग का टुकड़ा ये लगा हुआ, दूसरा एक टुकड़ा ये लगा हुआ, तीसरा ये लगा हुआ। तो इस तरीके की डैम्पिंग अगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ तो अपने पास इस तरीके की डैम्पिंग नहीं होती।
भैया की गाड़ी में डैम्पिंग लगी हुई थी, इसलिए कोई छेड़खानी वाला कोई प्रोसेस नहीं था। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर कंपोनेंट्स लग गए और बैक दरवाजे के अंदर जो है अंदर कोएक्सियल इसके अंदर लगे हुए हैं इन्फिनिटी के। इधर तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर केनवुड के सुपर क्लास सुपर बॉम्ब एक वूफर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर 2 वूफर इसके ऊपर लगाए हुए और एक प्रॉपर पूरा बॉक्स बना हुआ है। सराउंड वॉल्यूम तो भाई इसका बहुत सुपर क्लास है। और तो ये केनवुड के वूफर है भैया के पास, बहुत पहले के थे, तो अपनी भी प्रेफरेंस थी कि भाई ये लगे तो मजा आना ही आना है। तो प्रॉपर पूरी गाड़ी की हमने सेटिंग करी, इसकी प्रॉपर पूरे कनेक्शंस किए। वही सेम चीज यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर सेम क्रॉसओवर लग गए, नीचे की वायरिंग बिल्कुल प्लग एंड प्ले लग गई, कंपोनेंट्स लग गए सेम वेनम सीरीज के, और ट्यूटर की भी इंस्टॉलेशन हो गई। इसको रन करने के लिए भाई सबसे बेस्ट पार्ट जो हमने इसके ऊपर यूज किया वो हमने ऑरा का ही सेम 8 चैनल डीएसपी विद एम्पलीफायर हमने यूज करा। इसके अंदर कोई हमने एम्पलीफायर नहीं लगाया हुआ। फायरबॉल 6.8 सीरीज हमने इसके ऊपर यूज करी, जो कि मेड इन रशिया प्रोडक्ट है। केबल मैंने आपको बताया सारा, स्पीकर केबल जो हमने यूज करी वो OFC यूज करी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर फायरबॉल 6.8 डीएसपी विद बिल्ट इन 8 चैनल क्लास AB एम्पलीफायर, 6 in 8 आउट DSP एम्पलीफायर है ये। और भाई इस प्राइस के अंदर ये बहुत सुपर क्लास चीज है। इसकी जो MRP है वो 21,990 का रेट है इसका। 21,990 के अंदर आपको ये इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला मॉडल मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत जबरदस्त पार्ट है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी एक MRP लिखी हुई है 21,990, और मोबाइल ऐप से भी इसको आप ट्यून कर सकते हैं। अदरवाइज सॉफ्टवेयर भी जो है वो प्रॉपर पूरा यूज हो जाता है, लैपटॉप से सेटिंग करनी पड़ती है, वो सारी हमने इसके अंदर प्रॉपर पूरी करी। वायरिंग अगर आप देखोगे तो सारी प्लग एंड प्ले की हुई है, कहीं से कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर पूरी स्लीव चढ़ा दी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सारी वायरिंग के ऊपर टाई बेल्ट से इसको लॉक किया हुआ है, कहीं से कुछ लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट नहीं है, कहीं से कुछ डिस्टॉर्शन की इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। सो इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक DSP रन किया। भैया के पास एक एम्पलीफायर था जिसको हमने बाहर निकाल दिया, इसके अंदर भी थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट है, इसलिए ये सराउंड आउटपुट को पूरा काम नहीं कर पा रहा था। पीछे 8400 वॉट्स का एक एम्पलीफायर इस पर लगा हुआ है, और साउंड बैरियर का ही एक एम्पलीफायर है जो इसके अंदर पहले से भैया के पास इंस्टॉल था, जो कि वूफर को रन कर रहा है। सो भाई इस तरीके से प्रॉपर पूरी गाड़ी का हमने काम किया, और काम के अंदर सेम वही चीज जो सीट कवर भैया की गाड़ी में लगे हुए थे वो सारे बाहर निकल गए। ये सीट कवर है भाई, जिसको भैया के पैसे भी 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये जो भी लगे इनके, वो पूरे खराब हो गए। और इस तरीके के काम के लिए मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि भाई ऐसे काम मत कराओ जिससे आपके पैसे वेस्ट हो। स्वेटिंग का इशू है, बहुत ज्यादा फिटमेंट नहीं थी लूज कवर से, उसकी फिटिंग भी आपको मैंने दिखाई थी। आज हमारे पास जो सीट कवर्स लग रहे हैं वो सेम हाई राइडर का जेन्युइन डिजाइन, और इस तरीके से इसका पैटर्न है। पूरी गाड़ी का काम हुआ सेम शेड के नीचे, कोई धूल मिट्टी वाला सिस्टम नहीं है। गाड़ी जो है रैम से हमारे पास ऊपर आती है, रैम से प्रॉपर पूरी चढ़ती है, उसके बाद प्रॉपर पूरे काम होने स्टार्ट हो जाती है। मेरी लोकेशन अगर आप देखोगे तो सामने ऑटो क्रूज का बोर्ड। ऑटो क्रूज जो है प्रोडक्ट ऑटो फॉर्म का ही एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसके सीट कवर्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पर मिलन सिनेमा है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये कार लिबास का बोर्ड, सीट कैफे मेरा एक एड्रेस, सामने DLF की बिल्डिंग है। यहाँ से रैंप से गाड़ी पूरी आती है और अंदर जाती है, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है गाड़ी के अंदर। और इस तरीके से हाई राइडर मेरे पास आई, जिसको हमने बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से पूरा काम इसका कर दिया। पूरी गाड़ी की जिस तरीके से फिटिंग आई, किस तरीके से इसकी लुक्स निकल के आएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो फाइनली आज की गाड़ी है हमारी, जो कि हाई राइडर का बेस मॉडल है। पूरी गाड़ी के अंदर जो काम था वो सारा मैंने आपको दिखाया, किस तरीके से गाड़ी के अंदर काम हो रखा था, किस तरीके से इस गाड़ी का हम काम करते हैं। तो भाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पैसे एक जगह से लगाओ, अच्छे काम कराओ, क्योंकि आप ही की गाड़ी है, फिर आप ही का नुकसान होता है। कई बार फिटिंग के अंदर ऐसी चीजें होती है जिसको प्रॉपर हम दोबारा रेक्टिफाई नहीं कर पाते। सो आज की गाड़ी हाई राइडर, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया सीट कवर का जो सबसे पहला कंसेप्ट था सीट कवर्स का। लोग बोलते हैं कि भाई 15,000 में 12,000 में वहां मिल रहे हैं, तो इस तरीके का काम था जिसको प्रॉपर उतार के पूरा हमने नया लगाया। डिजाइन जरूर अच्छा था, बट उसकी जो फिटिंग थी वो बहुत बेकार थी। लूज कवर से वो सेमी बकेट सीट कवर बना रखे थे। कपड़े की क्वालिटी का भी इशू बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस फिटिंग का जो है प्रॉब्लम, वो गर्मियां तो भी आने वाली है, और लोगों को पता चलेगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी में काम करा रखा है। सो इस गाड़ी के अंदर दो चीजें हमारे पास आज हुई, जिसके अंदर हमने यहाँ पर इसका सनग्लास होल्डर लगाया, जो कि भैया पहले हमारे से लेके गए थे। पियानो ब्लैक के काम सारे थे, वो भी हमसे भैया पहले लेके गए थे। आज हमने जो इसके ऊपर सेटअप किया वो ऑडियो सेटअप किया। ऑडियो सेटअप के साथ हमने DSP लगाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 RMS का हमने इससे पहले एक गाड़ी में भी लगाया था, 2 का सेट लगाया था।
वेनम सीरीज के ऑरा ब्रांड के 100 RMS के हमने कंपोनेंट इसके ऊपर यूज करे, जिसके अंदर 2 ट्यूटर आते हैं। राहुल भाई थोड़ा सा इनको बोलना, शांत हो जाएंगे। 2 ट्यूटर्स आगे लगाए, यहाँ पर क्रॉसओवर लगे हुए हैं, ये हमने डोर्स के अंदर इंस्टॉल कर दिए। 2 फ्रंट डोर के अंदर हमने कंपोनेंट यूज करे, जिसका पंप और जो सराउंड वॉल्यूम है भाई बहुत ज्यादा, इतना सराउंड वॉल्यूम था कि भाई मेरे तो सर में हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो गया। 6.5 इंची का है और हाई एंड कंपोनेंट सिस्टम है ये, वेनम सीरीज 65C 100 RMS का जो प्रोडक्ट है ये 25,000 इसकी एमआरपी होती है और इसको 20,000 रुपए का हम लगा के देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,990 इसका प्राइस है। और जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फा ट्रेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा ट्रेड कंपनी लिमिटेड, और ये स्ट्रीट मॉस्को रशिया का प्रोडक्ट है और जो मैन्युफैक्चरर है वो सेम रशिया में है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन रशिया है। स्पीकर की केबल हमने यूज करी सेम ऑरा प्रोडक्ट, और स्पीकर OFC केबल है ये, प्रोफेशनल स्पीकर केबल है ये, जिसको 100% बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया जाता है। प्रॉपर पूरी कॉपर वायर है, इसमें कुछ ऐसा कोई छुपाने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो हमने वायरिंग हार्नेस यूज करी वो हमेशा हम यही यूज करते हैं। और इसके ऊपर भी भाई ये जो ब्रांडिंग वाली सिस्टम होते हैं, जैसे घर की तारों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑरा की एक ब्रांडिंग हो रखी है। ऑरा का मतलब कि भाई इन्होंने खुद अपनी ये डेवलप करा के अपनी खुद बनवाई हुई है। साथ ही साथ इसके ऊपर बेस्ट पार्ट फायरबॉल का 6.8 DSP विद बिल्ट इन 8 चैनल क्लास AB एम्पलीफायर हमने यूज करा, जिसकी सराउंड वॉल्यूम बहुत जबरदस्त, और लगाने का प्रोसेस, फिटिंग का प्रोसेस, हर एक चीज एकदम बहुत बढ़िया है। सारी स्पेसिफिकेशंस इसके ऊपर लिखी हुई हैं। DSP विद क्लास AB 8 चैनल एम्पलीफायर, 8 चैनल आउटपुट, 8 चैनल आउटपुट, बड़ी सारी चीजें हैं भाई। अगर इसको यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है। इसका भी सेम प्राइस, इस रेंज में बहुत जबरदस्त चीज है। 21,990 रुपए का ये पार्ट है जिसको हमने इसके ऊपर लगाया, और जो पूरी गाड़ी की फिटमेंट करी बिल्कुल दोबारा करी, अपने 100% बेस्ट तरीके से करी। उसकी भी फिटिंग मैंने आपको दिखाई। सीट के नीचे हमने ऑरा का DSP यूज करा, सिस्टम के अंदर से वायरिंग प्रॉपर हमने चेंज करी, नीचे की जो वायरिंग हार्नेस है वो भी हमने चेंज करी, कंपोनेंट को किस तरीके से लगाया वो भी आपको मैं फाइनलाइज एक बार दिखाता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी गाड़ी में भैया की अलॉयज डले हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फेंडर की गार्निश लगी हुई है, फेंडर गार्निश जो कि जेन्युइन पार्ट है, इसका कंपनी से लगी हुई आती है, कंपनी से जो एक्सेसरीज का पार्ट है ये। साइड मिरर फोल्डेबल के लिए हमने एक इसके ऊपर रिले यूज करी, जैसे ही गाड़ी को रिमोट से लॉक करूंगा ये फोल्ड हो जाएगा, अनलॉक करूंगा ये अनफोल्ड हो जाएगा। डोर वाइजर भैया की गाड़ी में पहले से लगे हैं, डोर रूफ रेल भैया की गाड़ी में पहले से लगी है। टायर के पीछे जो फ्लैप लगे हैं ये भी भैया की गाड़ी में ऑलरेडी लगे हुए हैं इसके ऊपर। अपन ने जो काम किया भाई वो ऑडियो सेटअप का किया और इंटीरियर लग्जरी किया। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने 100% जिस तरीके से गाड़ी आती है सेम ओरिजिनल गाड़ी वैसे की वैसी है। यहाँ पे मैंने आपको सीट कवर्स भी दिखाए थे, जो भैया की गाड़ी में सीट कवर लगे थे ये ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से हम डिजाइन करते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण ये आपके सामने मेरी ग्रैंड विटारा जो येलो कलर की थी, हाइलाइटर के टॉप मॉडल के अंदर जो इंटीरियर आता है वही हमने इसके ऊपर आपको शूट में भी दिखाया था कि जो इसके ऊपर मैंने इंटीरियर किया वो बिल्कुल लग्जरी और बहुत बेहतरीन, बहुत स्मार्ट कलर हमने यूज किया हुआ है। ब्लैक के साथ टैन का कॉम्बिनेशन किया, और उसका जो डोर खोलने के बाद जो फील आता है, जो प्रेजेंस है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त हो जाती है। हर बारी एक ही चीज मैं यूज करता हूँ, ब्लैक टैन ब्लैक टैन ब्लैक। इसकी सिमेट्री होती है भाई, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसको परफेक्ट तरीके से बनाना पड़ता है, और सेम वही हमने इसके ऊपर किया हुआ है। थ्रेड वर्क में आपको कहीं से भी मेरे 19-20 का कपड़ा नहीं दिखेगा, कहीं से आपको ऊपर नीचे थ्रेड नहीं दिखेगा। इसका जितनी सिलाई है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी हुई है इसके लिए। यहाँ पर अगर आप लेदर की ग्रेन्स देखो, जो प्लास्टिक की ग्रेन्स है वो 100% बिल्कुल 0-0 मैच करती है। यही इसके ऊपर ग्रेन्स है, वही इसी के ऊपर ग्रेन्स है। सो ग्रेन्स मटेरियल है 100%, इसको दरदरा फील हम कह सकते हैं। लेदर की जो अपहोल्स्ट्री आती है, अपहोल्स्ट्री उसके अंदर यही सेम चीज होती है, ब्लैक टैन ब्लैक, सेम सिमेट्री मैच करी। यहाँ पर वेनम सीरीज के हमने कंपोनेंट यूज करे, और जिसको कंपोनेंट बोनो सॉरी ट्यूटर हमने यूज करे, जिसको इसी सैश के अंदर हमने लगाया। नीचे कंपोनेंट्स हमने लगा दिए इसके सामने। डैशबोर्ड के ऊपर AC वेंट्स को हमने ब्लैक कर दिया, इस वाले पार्ट को हमने लेदर ऐप में कर दिया। स्टीयरिंग का काम बिल्कुल थ्रेड वर्क, बिल्कुल 0-0, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं, कहीं से कोई 19-20 नहीं। सीट कवर्स का पैटर्न बिल्कुल लग्जरी, बिल्कुल बेस्ट। यहाँ पर स्टैंडिंग रूलिंग हमने दी हुई है, यहाँ पर एक स्टार्ट में हमने स्टैंडिंग रूलिंग दी है। परफोरेशन वाला फैब्रिक है ये, परफोरेशन इसके अंदर है,
होल हैं प्रॉपर एयर पास के लिए, आगे सर्दियां गर्मियां जो भी प्रोसेस रहता है उसके लिए प्रॉपर पूरा काम करती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थाई पैडिंग हमने इसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा यूज की हुई है, जो फॉर्म की डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर बढ़ा रखी है। और उसी तरीके से आपको रिंकल फ्री सीट कवर्स दिखेंगे मेरे, कहीं पे भी पूरे सीट कवर में एक भी जगह आपको रिंकल नहीं दिखेगा। पूरी सिलाई का डिजाइन प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर स्टिच वर्क को प्रॉपर पूरा देखा जाता है, किस तरीके से इसकी सिलाई होनी है, किस तरीके से यहाँ का काम होना है, किस तरीके से यहाँ पे थ्रेड वर्क होना है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पहले मैंने आपको दिखाया था वो वेलक्रो यूज की हुई थी, यहाँ पर अब कोई वेलक्रो नहीं है इसके अंदर। ये गाड़ी की सीट्स हमने बनाई, ये गाड़ी का ओरिजिनल फैब्रिक था जिसको हमने 00 इसके साथ प्रॉपर पूरा रखा हुआ है। आगे से लेकर पीछे तक पूरी गाड़ी में कहीं आपको रिंकल नहीं दिखेगा। इस वाले पार्ट को हमने सेम ब्राउन कर दिया, इसका भी जो फैब्रिक था वो हमने उतार के चेंज कर दिया इसको। गियर की नॉब हमने लगाई, नीचे का जो रिंग है वो हमने ब्लैक किया। सिस्टम का जो फ्रेम है उसको भी हमने पियानो ब्लैक के साथ सिल्वर का इंसर्ट किया हुआ, वो भी बहुत स्मार्ट चीज है। ऊपर अगर आप रूफ में देखेंगे तो हमने सनग्लास होल्डर यूज करा, सनग्लास होल्डर की जो फिटमेंट है वो भी अगर आप देखोगे तो भाई कहीं से लेफ्ट राइट आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल 00 परफेक्ट तरीके से हमने इसको रेडी किया हुआ है। ना लेफ्ट में कहीं गैप है ना राइट में कहीं गैप है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी अगर आप देखोगे तो भाई ये हिल नहीं सकता, इतना परफेक्ट है, क्योंकि इसकी जो फिटमेंट होती है बिल्कुल 00 होती है। ऑडियो सेटअप के लिए सारी वायरिंग हमने प्रॉपर यूज करी, डंपिंग हमने कोई यूज नहीं करी क्योंकि डंपिंग भैया की गाड़ी में ऑलरेडी हो रखी थी। यहां से अगर आप देखोगे तो पूरी गाड़ी का फील जो है, एक बारी मोहित पूरी गाड़ी की सीट्स का फिटमेंट दिखाना एक बार। यहाँ से पूरी टोर्स के अंदर प्रॉपर पूरा मैच किया हुआ है, कहीं से भी आपको एक भी जगह पे आपको रिंकल नहीं दिखेगा। पूरे जो सीट कवर्स है मेरे रिंकल फ्री सीट कवर्स है, ये पूरे परफेक्ट तरीके से बनाए गए, कहीं से कोई लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है, और कुछ भी इसमें 19-20 वाला गैप नहीं मिलेगा आपको। परफोरेशन किया, हेडरेस्ट के अंदर हमने थ्रेड वर्क यूज करा, कोई चेन वाला सिस्टम नहीं है, और जो लगाने का तरीका होता है, जो परफेक्शन होती है भाई वो 100% हमेशा दिख जाती है। इसी तरीके से अगर आपको मैं ऑडियो सेटअप एक बार दिखाऊंगा, ऑडियो सेटअप की भी बात करेंगे। ऑडियो सेटअप जो है वो पूरा इसमें जबरदस्त तरीके से लगा दिया हमने। भैया के पास कैनवुड के वूफर यूज किए हुए थे भैया ने, भैया के पास एक जो प्रोसेस था लगाने का वो पार्ट जो थे भैया के पास ऑलरेडी थे। और भाई ये भी जो प्रोडक्ट है ना अपने आप में बहुत सुपर क्लास, बहुत जबरदस्त चीज है ये कैनवुड के भाई डबल वूफर। सराउंड वॉल्यूम तो इतना है इसके अंदर, एक बारी लाइव आपको मैं उसको सुनाऊंगा अभी। उससे पहले सेम एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने हमेशा हर बार बोला है, अपनी गाड़ी के साथ कहीं छेड़खानी मत कराओ। पूरी गाड़ी की वायरिंग का काम और जो सीट कवर के जो कंसेप्ट है लोग बना देते हैं उसकी जैसा, लेकिन सेम बनाना भाई बहुत मुश्किल काम होता है, पैसे लगते हैं उसके अंदर। फॉर्म की डेंसिटी पे प्रॉपर पूरा ध्यान दिया जाता है, किस तरीके से थ्रेड वर्क करना है, किस तरीके से उसको सिलाई करनी है, किस तरीके से टेढ़ा करना है, सीधा करना है, वो भी बहुत बड़े टास्क वाले प्रोसेस होते हैं। सो एक बारी अपन चलेंगे सिस्टम की ओर और आपको वॉल्यूम एक बारी सुनाना चाहता हूँ किस तरीके से इसकी वॉल्यूम और क्या इसकी बीट्स इफेक्ट है। भाई सिस्टम के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हेडफोन लगा लेना, इतना क्लास साउंड है इसका, इतना क्लास। फाइनली इसके ऊपर जो हमने ऑडियो सेटअप लगाया था वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, किस तरीके से वायरिंग हारने से किस तरीके से हमने इसको प्लग एंड प्ले तरीके से कर दिया। अब भाई एक बारी लाउड आउटपुट एक बारी इससे सुन लेते हैं कि किस तरीके का वॉल्यूम इसके ऊपर लगाया हुआ है ये। म्यूजिक तो सुनो तो मजा आ जाएगा। भाई पता नहीं इसके ऊपर वो ना आ जाए कॉपीराइट, तो इसलिए एक दूसरा भी वॉल्यूम सुन लेते हैं। कॉपीराइट आ गया तो सारी वीडियोस जो हमारी अपनी डाउन चली जाएंगी एकदम। नहीं लेते भाई इसका पंगा ना, यहाँ पर नॉर्मली चला लेते हैं इसको। बड़ी जबरदस्त फिटिंग है, बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम का सराउंड वॉल्यूम है, और जो वॉल्यूम की क्वालिटी है वो तो भाई बहुत जबरदस्त है ही है।
क्योंकि जो इसके अंदर प्रोसेस है लगाने का और जो फिटमेंट का तरीका है वो भी अपने आप में ज़बरदस्त होता है। हाई एंड के अंदर समझ लो कि जो हाई एंड है ये 100% ज़बरदस्त वाला हाई एंड है। NCS फियरलेस को ही एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर वही चलेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है। NCS फियरलेस कुड़ी आ गई है यार सेंसे नहीं इतने लो। म्यूजिक पे लेके जाना भाई, कुछ म्यूजिक पे। I am restricted, fixed upon the will. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Wake out, I've got to see. And all my life long, all of it comes sleep. I'm bleeding innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it. भाई इसी तरीके से प्रॉपर पूरी वॉल्यूम जो हमने पूरा टेस्ट कर दिया इसका, और जो सराउंड वॉल्यूम थी वो अपने आप में बहुत जबरदस्त थी। मेरे से तो भाई बोला भी स्किप वाला सिस्टम हो गया है, क्योंकि सराउंड वॉल्यूम इतना तेज था और जो ट्रबल थी वो तो क्या सुपर क्लास है ही है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी गाड़ी का काम कराना है तो आपको आना है सेम कारलेबास का जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है, और मोती नगर कीर्तनगर मेट्रो मेरे बहुत पास में, जहाँ पे आपको मेरी ये लोकेशन मिलेगी। मिलन सिनेमा मेरे बहुत पास में है, जहाँ से बिल्कुल मेरा ये वॉकिंग डिस्टेंस का लोकेटेड है ये। आज की गाड़ी हमारे पास हाई राइडर, जिसका नंबर अगर आप देखोगे तो फैंसी नंबर पंजाब से हमारे पास गाड़ी आई। नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे है 9811632352 9906322352। मिलेंगे भाई एक बहुत जल्दी नई वीडियो में, और आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का सत्यानाश ना कराओ, आओ सेम कारलेबाज। थैंक यू।